हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डेक्स्ट T3 ट्रेडिंग टर्मिनल सीरीज। और ये हमारे सीरीज का तीसरा वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे आप कस्टम फार्मूला को यूज़ कर सकते हो वॉच लिस्ट के अंदर। लास्ट दो वीडियो में हमने सीखा कि कैसे आप अपना कस्टम लेआउट क्रिएट कर सकते हो, उसमें कैसे आप विजेट्स को सिंक कर सकते हो। अगर आपने वो पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। चलिए, अगर आपको भी जानना है कि कैसे आप कस्टम फार्मूला को यूज़ कर सकते हो तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको डेक्स्ट T3 के ऊपर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, पहले वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आप चाहो तो मोबाइल नंबर OTP के थ्रू लॉगिन कर सकते हो या फिर QR कोड के थ्रू स्कैन करके भी लॉगिन कर पाओगे। लॉगिन करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको वॉच लिस्ट ओपन कर लेना है। आप चाहो तो यहाँ पर होम पेज वाले में भी कर सकते हो या फिर वॉच लिस्ट ट्रैकर का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर, आप यहाँ से भी वॉच लिस्ट ओपन कर सकते हो या फिर आप चाहो तो अपना कस्टम लेआउट क्रिएट कर सकते हो। तो अभी मैं वापस से इसी होम पेज में आ जाता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इंडेक्स हमारे शो कर रहे हैं वॉच लिस्ट के अंदर। तो बाकी इन सब का अभी ज़रूरत नहीं है, अभी हम लोग कस्टम फार्मूला के बारे में जानेंगे। तो इस वाले टैब को मैं फुल स्क्रीन में मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो सिंबल शो कर रहा है जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट है उनके, और यहाँ पर LTP शो कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए मैंने इंडेक्स सेलेक्ट कर रखा है। ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने वॉच लिस्ट बना करके रखा होगा धन के ऊपर, वो सारे यहाँ पर शो करते रहेंगे। इनमें से आप किसी भी वॉच लिस्ट को सेलेक्ट कर सकते हो और उसमें कस्टम फार्मूला को यूज़ कर सकते हो। तो अभी लेट से एग्जांपल के लिए मैं ऑप्शन ट्रेडर हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग करना पसंद करता हूँ। तो ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड मैंने यहाँ पर इंडेक्स को सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर इंडेक्स के अंदर मैंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐड करके रखे हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऐड कैसे करना है, ऐड करने का प्रोसेस सिंपल है। यहाँ पर प्लस बटन पर क्लिक करेंगे, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो। लेट से एग्जांपल के लिए अगर मैं निफ्टी 50 का कोई कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करना चाहता हूँ, एग्जांपल के लिए 22,750 का मैं कॉन्ट्रैक्ट ऐड करना चाहता हूँ पुट साइड का, तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पर 22,750 का पुट का कॉन्ट्रैक्ट हमने ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर देख सकते हो सिंबल और LTP शो कर रहा है। इसके अलावा अगर आपको और भी कॉलम्स चाहिए, इससे रिलेटेड और भी डिटेल्स चाहिए, तो आप यहाँ पर राइट साइड में सेटिंग बटन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे कॉलम्स मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आप चेंजेस परसेंटेज वाइज देखना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक कर लो। बाई क्वांटिटी, बाई प्राइस, सेल प्राइस, अगर ये सबको ऐड करना चाहते हो कर सकते हो। मुझे जो जो चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा उसको मैं ऐड कर लेता हूँ। लेट से एग्जांपल के लिए मुझे स्ट्राइक प्राइस का ज़रूरत पड़ेगा तो मैं स्ट्राइक को ऐड कर लेता हूँ। वॉल्यूम का ज़रूरत पड़ेगा, वॉल्यूम कर लेता हूँ। इसके अलावा अगर आपको एक्सपायरी देखना है, एक्सपायरी भी कर सकते हो। लॉट साइज़ का मुझे ज़रूरत है तो मैं यहाँ पर लॉट साइज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। टिक साइज़ सेलेक्ट कर सकते हो, फिलहाल अभी मुझे टिक साइज़ की ज़रूरत नहीं है। और बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे कॉलम्स मिल जाते हैं जिनको भी आप चाहो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब इस तरीके से ऐड करने के बाद कस्टम फार्मूला को यूज़ कैसे करना है, सिंपली यहाँ पर FX का ऑप्शन मिलता है, FX पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, एक क्रिएट करने का ऑप्शन मिल रहा है और एक सेव किया हुआ। तो अभी तक हमने कोई भी यहाँ पर सेव नहीं किया हुआ है फार्मूला, सेव करेंगे तो यहीं पर शो करेगा। तो अभी मैं आप लोगों को सेव भी करके दिखाऊंगा और पहले क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो क्रिएट पर हमने क्लिक करा एंड यहाँ पर जो भी आप कॉलम्स का नाम रखना चाहते हो आप यहाँ पर नाम इंटर कर सकते हो। लेट से एग्जांपल के लिए ABC मैं अपने कॉलम का नाम रखना चाहता हूँ एंड यहाँ पर फॉर्मूला में आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। जैसे LTP और लॉट साइज का मल्टीप्लाई मुझे चाहिए तो यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है यहाँ पर। तो मान लो LTP मैंने सर्च किया एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे लॉट साइज से, तो मैंने यहाँ पर लॉट और यहाँ पर साइज लिख दिया है। अब यहाँ पर आपको कुछ डिस्क्रिप्शन में दे देना है तो मैं यहाँ पर कुछ भी डिस्क्रिप्शन डाल सकता हूँ एंड यहाँ कन्फर्म एंड ऐड पर क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पर देख सकते हो एक नया कॉलम तैयार हो गया है। अब इस कॉलम में क्या चीज़ें दिखाई दे रही है, LTP और लॉट साइज का मल्टीप्लिकेशन, जो कि हमने कंडीशंस दिया हुआ था फॉर्मूला के टाइम पे ही। तो यहाँ पर LTP को मल्टीप्लाई करोगे लॉट साइज से तो जितना भी अमाउंट आएगा वो आपको यहाँ पर शो कर रहा है। अब ये काम कैसे आएगा आपकी ट्रेडिंग जर्नी में, देखिए कई सारे लोग जब ट्रेडिंग करते हैं तो उनके अकाउंट में लिमिटेड फंड्स होते हैं, मान लो 20,000, 25,000, 50,000 ऐसे लिमिटेड रहता है। तो आपको पता है कि आपके वॉलेट के अंदर कितना फंड है। मान लो एग्जांपल के लिए मेरे वॉलेट के अंदर 15,000 रुपये अवेलेबल है, तो 15,000 में मैं कौन से कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मुझे फिल्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग अलग से कैलकुलेट करने की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जो भी कॉन्ट्रैक्ट में मैं अक्सर ट्रेड करता हूँ, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी मैंने ऐड कर रखा है। अब उसमें से देखूंगा कि कितने फंड का रिक्वायरमेंट हो रहा है। तो इस वाले ट्रेड के अंदर 18,000 का फंड रिक्वायरमेंट होगा, यहाँ पर 11,000 का, यहाँ 19,000 का, यहाँ पर 15,000, 42, 43, 22। तो यहाँ पर अगर मेरे पास 15,000 रुपये अवेलेबल है तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बाकी कॉन्ट्रैक्ट में मैं ट्रेड नहीं कर सकता इसके अलावा।
तो मैं सिर्फ इसी को अभी सेलेक्ट करूंगा और इसी के अंदर मैं ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखना पसंद करूंगा। इसके अलावा वॉल्यूम, स्ट्राइक प्राइस, लॉट साइज जो भी देखना है आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि मुझे चाहिए कम जो अमाउंट वाला है वो सबसे पहले शो करे, फिर उससे ज़्यादा है वो, तो ऐसे अगर आप ऑर्डर वाइज देखना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करो, एक क्लिक करोगे तो कम वाला पहले दिखाई देगा, फिर उससे ज़्यादा 15,000, फिर 18, फिर 19, फिर 22, 42, 43। इसके बाद अगर आपको इसको रिवर्स करना है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्राइस वाला ऊपर चाहिए, कम प्राइस वाला नीचे चाहिए, तो आप यहाँ पर फिर से क्लिक करोगे, सबसे ज़्यादा प्राइस वाला ऊपर में शो करेगा और धीरे 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 करके नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर सबसे लो प्राइस वाला दिखाई देगा, यानी कि इसके अंदर सबसे कम आपको यहाँ पर अमाउंट का जरूरत पड़ेगा अगर आप यहाँ पर ट्रेड करना चाहोगे तो इस तरीके से आप यहाँ पर कंडीशंस अप्लाई कर सकते हो, कस्टम फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। लेट से एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। वापस से मैं FX पर क्लिक किया एंड यहाँ पर सेव्ड के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर हमने ABC के नाम से एक कस्टम फार्मूला सेव कर रखा है। इसको चाहे तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं या फिर रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। वापस से मैं एक और क्रिएट करता हूँ। लेट से एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर XYZ नाम से एक कॉलम तैयार करना चाहता हूँ और इसमें मैं देना चाहता हूँ LTP को मल्टीप्लाई करके, तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा वॉल्यूम के साथ। तो मैं यहाँ पर वॉल्यूम डाल दिया और डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी डाल सकते हो, मैंने यहाँ पर डाल दिया और कन्फर्म एंड ऐड पर क्लिक किया। XYZ के नाम से हमारा एक कॉलम तैयार हो गया है। इसको भी इसी तरीके से आप फिल्टर कर सकते हो ऊपर और नीचे। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो कंडीशंस दिए रहेंगे वही कंडीशंस को अप्लाई करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय LTP। इनको आप मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आपको यहाँ पर शो कर रहा है। इसको आप डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर्स में आप यहाँ पर अरेंज कर सकते हो। इसके अलावा FX पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से सेव्ड के अंदर आएंगे तो यहाँ पर हमारा जो कस्टम फार्मूला है वो सेव हो चुका है। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हो किसी अदर स्टॉक्स वगैरह के अंदर या फिर आप कोई और वॉच लिस्ट के अंदर तो आप यहाँ पर भी कर सकते हो। जैसे स्टॉक ट्रैक के नाम से मैंने एक वॉच लिस्ट बनाया या फेवरेट स्टॉक के नाम से या इन्वेस्टेड आपके जो भी पोर्टफोलियो हैं उनके ऊपर करना चाहते हो तो इनके ऊपर भी आप यहाँ पर कस्टम फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे वॉच लिस्ट के अंदर कस्टम फार्मूला को यूज़ किया जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक धन के ऊपर अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है तो अकाउंट ओपन कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अकाउंट ओपन करने के बाद आप डेक्स T3 का एक्सेस बिल्कुल फ्री में ले सकते हो। इसके लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और डेक्स T3 के ऊपर बहुत सारे फीचर्स हैं तो एक एक करके हम लोग एक एक वीडियोस में सीखते जाएंगे, हर एक फीचर्स को डिटेल में सीखेंगे। तो अगर आप आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो चलिए फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।